हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, ठीक है। तो जितने भी 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी डिस्कस करेंगे ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, ठीक है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें दे रखा है, हमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। प्रीमेय पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें ये मानना है कि यहाँ क्या दे रखा है, अप्रिमेय संख्या दे रखा है। तो हमें मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यदि अप्रिमेय दिया मिले तो हमें परिमेय मान लेना, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो ये √5 है, √5 इसको हम a/b के बराबर रख देंगे, ठीक है। √5 को a/b के बराबर रख दिया। और अब हमें लिखना है a और b असहभाज्य संख्या है, असहभाज्य संख्या है, ठीक है फ्रेंड। ये दो स्टेप लिख दिए। अब थर्ड हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, √5 बराबर है a/b के दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब जो b इसमें क्या डिवाइड में, तो b को हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। 5 के साथ आए, डिवाइड में तो ऊपर आगे मल्टीप्लाई में हो गया, b √5 हो गया इक्वल टू a आ गया, ठीक है फ्रेंड। आगे इतना समझ में ये आ गया। अब करेंगे दोनों ओर स्क्वायर। तो हमें लिखना दोनों ओर स्क्वायर, मतलब वर्ग करने पर, ठीक है फ्रेंड। अब इनका करेंगे वर्ग कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो हमारे पास ये आ गया बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम करेंगे यहाँ वर्ग। तो आइए समझते हैं वर्ग कैसे करते हैं। वर्ग का मतलब होता है इनकी पावर कितनी करनी है, हमें 2, दोनों ओर कर दी, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों की पावर है, तो पहले b की पावर होगी b का स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसके साथ ये कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और बराबर में क्या है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। आगे इतना समझ में। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ क्या बच गया, b का स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया 5, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से एक √ कट गया, ठीक है। बराबर है a का स्क्वायर। आगे इतना समझ में। तो फ्रेंड हमारे पास ये आ गया b² 5 बराबर है a का स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, कि a जो है, a का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है। यदि a का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य मतलब भाग, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है फ्रेंड। आगे इतना समझ में। यदि a का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें a जो है किसके बराबर लेना है, 5c के, ठीक है। तो c यहाँ कोई क्या है, पूर्णांक है c, ठीक है, c कोई क्या है, पूर्णांक है। आगे इतना समझ में। अब हमें a की जगह 5c रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ a की जगह 5c रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो a की जगह 5c रखने पर क्या आएगा, b का स्क्वायर इक्वल टू, तो a की जगह मैंने रखना 5c इसकी जगह, ठीक है। तो 5c रख दिया और क्या है, स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड। आगे इतना समझ में। अब हमारे पास आया क्या, यहाँ 5 था, ठीक है। तो 5 b का स्क्वायर, क्योंकि 5 भी था ना, यहाँ पे 5 था। तो 5 यदि 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा, और c का स्क्वायर करें तो c स्क्वायर आएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे इतना हमारे पास, यदि हम इसे डिवाइड करें ना, 5 5 25, तो b का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5c के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें लिखना है एक स्टेप, b² 5 से विभाज्य है, ठीक है। हमें पहले भी लिखा था स्टेप, वहाँ a² था, यहाँ b² है, ठीक है। तो b² किसके बाद 5 से विभाज्य है, तो यदि b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो b भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे इतना समझ में। तो अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, कि a और b क्या है, कम से कम 5 सार्वक गुणनखंड है, तो a और b सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमें लिखना था कि यह एक विरोधाभास है और a और b असहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि √5 परिमेय संख्या
मैं नीचे वाला ऊपर ही लिख रहा हूँ कि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर से। ठीक है, तो इन्हीं में से आएगा, या तो यूक्लिड विधि से आ जाए, तो या एक रियल नंबर या इससे आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड आइए समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हर एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद। आइए समझते हैं बहुपद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x² - 2x - 8। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या है, ये तो हमारी गुणा आनी चाहिए, और ये जो 2 है ये हमारा जोड़ या घटा के आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसी कोई 2 संख्या लेनी है जिनकी गुणा तो 8 आए और ये जोड़ें या उनको घटाएं तो 2 आए। ठीक है, तो यदि हम दो अंक लें, जैसे कि 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2। ठीक है फ्रेंड, आ गया 4 दूनी 8 गुणा गया 8 और 4 में से 2 गया 2, तो जोड़ या घटा के 2 आना चाहिए, गुणा कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे। देखो x² - 2x - 8 दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x² ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास टुकड़े क्या है, 2x और 4x, मतलब 4 दूनी 8 और 4 में 2 गया 2। ठीक है, तो एक तो हम 4x लेंगे मतलब 4, और एक लेंगे प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, 4 में 2 गया 2 और 4 दूनी 8 और माइनस का 8 ऐसे का ऐसे इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। इनमें कॉमन क्या है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x बच गया और -4 आगे तो समझ में, या प्लस का निशान ऐसे कैसे लेना है। तो यदि जो ये यहाँ संख्या आई है तो ये भी, तो यहीं भी वही संख्या आएगी। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा, इसमें 2 कॉमन आएगा। 2 कैसे कॉमन आएगा, 2 तो एक तो इसमें, इसको देख तोड़े तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 कॉमन ये, और यहाँ क्या बच गया, 4 बच गया, तो 4 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड, आगे था समझ में। अब इन 2 में से एक टुकड़ा लेना हमें, इन 2 में से क्या लेना है, एक टुकड़ा लेना। जैसे कि एक x - 4 x - 4 2 बार है, तो हमें लेना है इसे सिर्फ एक बार x - 4। ठीक है फ्रेंड, और अब लेना एक तो ये x और एक जो इसके साथ है +2, एक ये x। ठीक है फ्रेंड, आगे इतना समझ में। तो अब लिख लो इनको, यहाँ x - 4 आ गया और x +2 आ गया, और अब इनको 0 के बराबर लिख लिया। ठीक है, तो अब x - 4 को इक्वल टू 0 अलग अलग करके लिख लो इनको। ठीक है, x +2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x यदि ये इस साइड किसका है, माइनस का, तो उस साइड जाके प्लस का हो गया 4 आएगा। ठीक है, और ये यहाँ प्लस का, तो उस साइड जाके माइनस का हो गया, तो x - 2। तो x की कोई 2 वैल्यू कौन सी आएगी, 4 और 2, 4 और 2 आएगी। x की वैल्यू आएगी 2, 4 और -2 आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि गुणा कितनी आनी चाहिए। एक मिनट, इसमें एक पॉइंट है, यदि x के साथ कुछ भी संख्या दी मिले, ठीक है, x के साथ कुछ भी संख्या दी मिले, तो इसकी गुणा किसके साथ होगी, 3 के साथ होगी। ठीक है, तो 6 ये 18, तो कितना है 18, तो गुणा कितनी आनी चाहिए 18, तो गुणा कितनी आनी चाहिए 18, और जोड़ या घटा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, लेकिन रखना हमें 3 ही है, या 18 लिखना नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनकी, हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनकी गुणा 18 आनी चाहिए और जोड़ या घटा के 7 आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। 9 दूनी 18, 9 में तो 2 गए 7। ठीक है, 9 में 2 गए 7 आ गया, और 9 दूनी 18, तो 18 गुणा आ गई। ठीक है, तो ऐसे समझते लिखते कैसे, ये पहले ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यदि हमें 7 लेना, हमें घटाना है, मतलब 9 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो कितना, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 7 बचाना हमें, तो माइनस का 9, क्योंकि 9 बढ़ा लेना पड़ेगा, इसलिए माइनस का बचेगा, प्लस का 2x और ये -3 का 3 ऐसे को ऐसे उतारेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉमन। कॉमन क्या है इन दोनों में, 3 कॉमन है, क्योंकि 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, तो 3 इसमें भी 9 में भी और 3 6 में भी है, तो 3 बाहर आ गया, और एक x इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया, तो 2 बच गया, तो 2 यहाँ, और 1x बच गया क्योंकि 1x बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक 3 बच गया, क्योंकि x तो 1 था और वो बाहर आ गया। ठीक है फ्रेंड, प्लस जो यहाँ बचा वो यहीं बचेगा, यहाँ ऐसे कैसे हम इसे लिख देंगे। ठीक है, आँख मीच के लिख देना, यदि जो यहाँ बचेगा तो यहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ यदि यहाँ कुछ नहीं आया तो यहाँ मान लो 1। ठीक है, 1 मान लो। तो अब हमें इनमें से कोई, जब जैसे हमें पहला क्वेश्चन किया था तो वैसे ही करना है, इनमें से कोई एक संख्या लेनी है, तो 2x - 3 आ गया। ठीक है, और एक क्या 3x + 1। ठीक है फ्रेंड, आ गया, तो इसको हम लिख लें 0 के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर लिख लेते हैं। 0
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड। अब 2x ये इस साइड किसका माइनस का, तो उस साइड जाके प्लस का हो गया। ठीक है, 2x तो x किसके बराबर आ गया 3 डिवाइड में 2, 2x के साथ गुणा में तो नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो अब इससे सोल्व करते हैं। 3x ये इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/3, 3 इसके साथ गुणा में तो नीचे आ गए डिवाइड में, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, 3/2 और -3 1/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। तो हम इसे बोलते हैं कि इस बहुपद के क्या आ गए शून्यंक आ गए। शून्यंक क्या है, तो शून्यंक क्या है हमारे पास 3/2 आ गया शून्यंक, और एक -1/3 आ गया। ठीक है, ये आ गए इसके शून्यंक। अब आइए समझते हैं शून्यंकों का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं। शून्यंकों का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यंकों का योग निकालेंगे। योग निकाले हम शून्यंकों का। योग में क्या करते हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं। योग में हम दोनों को ऐड करेंगे, तो 3/2 प्लस ऐड करना है -1/3। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 3/2 -1/3। ठीक है फ्रेंड, आगे इतना समझ में। तो अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 3 दूनी 6, तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो नीचे वाले से डिवाइड करें 3 आ गया, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। ठीक है, यदि इस 3 से जैसे डिवाइड करें 2 आएगा, तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 7 9 में 2 के 7 और बटे 6, तो 1 कितना आ गया इनका ये आ गया योग। ठीक है, तो यदि शून्यंकों की गुणा पूछे तो क्या करेंगे, हम इनको गुणा कर देंगे दोनों को। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस का। ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 और 2 की ये 3 है। ठीक है, 3 दूनी 6 कितना आएगा 6 और माइनस का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 इनकी क्या आएगी गुणा आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, और थर्ड चैप्टर में 2 विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, इन्हीं 2 विधियों में से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले समझते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड है। x प्लस वाई बराबर है 14, x माइनस वाई बराबर है 4। तो फ्रेंड प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, कोई भी हमें 2 समीकरण दे मिलेंगी। ठीक है, इसे एक मान लेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन उठा के और एक या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन उठा लो। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर है 4। ठीक है, अब हमें या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। निकालेंगे कैसे, जैसे कि x है बराबर जो y इस साइड क्या 4 है, वो जो y है जो माइनस का है, तो उस साइड जाके हमें क्या हो गया, ये हो गया प्लस का, तो y। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई x की। तो अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, तो जो वैल्यू आई हम इसे किस में रख दें, 1 में रख देंगे। ठीक है, तो रखें कहाँ, x की जगह। ठीक है, तो x की जगह यहाँ रखें, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे x की जगह क्या धरेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस वाई। ठीक है, प्लस ये y और बराबर 14। ठीक है फ्रेंड, आगे इतना समझ में। अब 4 को ऐसे कैसे, एक y और एक y कितने, 2y बराबर है 14। आगे इतना समझ में, और 2y बराबर है 14, और जो 4 है इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो गया। ठीक है, सॉरी 14 ये 4 माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास 2y बराबर है 14 में से 4 गए 10 बच गया, तो 2y बराबर क्या बच गया 10, तो y 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ठीक है, तो अब ये 5 आएगी, तो हमारे पास क्या आएगी 5 आएगी, तो 5 हम ये रख देंगे एक इक्वेशन में। ठीक है, तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो इक्वेशन में फर्स्ट क्या आती है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4, और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 आई, तो y की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई की जगह 5 रख दिया बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर है 4, ये y जो 5 है इस साइड किसका माइनस का, तो उस साइड जाके क्या हो गया प्लस का, तो 5, तो x बराबर है 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। ठीक है फ्रेंड, तो x वैल्यू कितनी आएगी 9 और y की कितनी वैल्यू आएगी 5। ठीक है फ्रेंड, तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। कोई भी इक्वेशन उठा लो, उसमें से एक वैल्यू या तो x की निकालो या y की निकालो, और उस वैल्यू को आप उस पहले वाली इक्वेशन में रख देना। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, या तो x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए तो हम उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आए, तो दोनों वैल्यू ही निकालनी थी।
ठीक है फ्रेंड। तो आइए समझते हैं विलोपन विधि। तो फ्रेंड मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे आएंगे, हाँ मैं इतना बता रहा हूँ इनसे ही रिलेटेड आएंगे। मैं जो भी करवा रहा हूँ इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप जो मैं करवा रहा हूँ उसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो आइए समझते हैं विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि कैसे करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विलोपन विधि से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई बराबर है 5 के और 2x माइनस 3y बराबर है 4 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई किसके बराबर रखेंगे 5 के, तो इक्वेशन 1 मान ली, ठीक है। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन मान ली 2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें या तो x को बराबर कर लो या y वाले को बराबर कर लो, ठीक है। करेंगे कैसे, तो यहाँ क्या है 2 है, तो या हम तो यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई और इसे हम 1 से मल्टीप्लाई, कोई मतलब नहीं, ठीक है। यदि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2x हो गया, ठीक है। और 2 यदि 2 सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, सभी पूरी इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 2y हो गया, ठीक है, और 5 दूनी 10, ठीक है फ्रेंड, आगे इतना। और नीचे वाली इक्वेशन क्या आती है 1 से मल्टीप्लाई करना, 2y ऐसे की ऐसे इक्वेशन आएगी 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है फ्रेंड, आगे इतना समझ में। तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम साइन चेंज, जैसे जो प्लस का है उसे करेंगे माइनस का और जो माइनस का उसे करेंगे प्लस का। तो ये क्या दो किस चीज़ का है, प्लस का, तो इसे माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो या तो हमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो वाई वाले को एक सा कर लो या एक्स वाले को, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है कि या एक्स की निकाल लो या वाई की निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 3 और 2 5 हो गए बराबर 10 में से 4 कितना बच गए 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6/5, 6/5 आई हमें y की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। अब जो y की वैल्यू आई है इनमें से कोई भी कौन सी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो हम जो y की वैल्यू आई है हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हमें लिखना है y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर है 5। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। तो अब y की जगह हम 6/5 रख देंगे, तो x प्लस में 6/5 बराबर 5 आ गया, ठीक है, आगे इतना। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को रखेंगे अकेला, ठीक है। यदि हम x को अकेला रखेंगे तो जो 6/5 है इसको हम किस चीज़ का है प्लस का, तो उस साइड जाके 5 की साइड जाके क्या हो गया माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर है 5 माइनस ये इस साइड प्लस का, तो उस साइड जाएगी माइनस का, ठीक है। 6/5 आएगा इतना। तो यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 5 आएगा, तो एलसीएम आएगा 5, ठीक है। यदि तो एलसीएम लेके तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, जो नीचे दिया इसे हम डिवाइड करते हैं। यदि 1 से 5 को डिवाइड करें तो कितना 5 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आएगी 25 आएगी, ठीक है 25। और यदि 5 से 5 से डिवाइड करें 1 आएगा, तो 1 की गुणा 6 से करें तो 6 आएगा, ठीक है, बराबर। तो क्या आएगा 25 में 6 गए 19 और डिवाइड में 5, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू होगी x की और y की। तो फ्रेंड लिख देंगे x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 19/5 और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6/5, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने बताया, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल रहा, लेकिन इनसे रिलेटेड, इन्हीं विधि से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ रकम चेंज होगी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट में 2 लेके आऊँगा। इसका 3 चैप्टर हमें डिस्कस कर चुके हैं, आगे जो जितने बचे चैप्टर सभी डिस्कस करेंगे कल को, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।